हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे मिसकंसेप्शंस डिजिटल मार्केटिंग को लेके जो आपको बहुत फायदा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अलाइन रहिए एंड ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट करेगा अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं या फिर आपका कोई ब्रांड है, आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई कंपनी है जिसकी आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के साथ अलाइन रहिए, एंड तक जरूर देखिए। और ये 5 ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और जो आपको डेफिनेटली फायदा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, गूगल में रैंक नंबर 1 अचीव करना मींस पहले पेज पे आना। इट्स नॉट इजी। हाउएवर, अगर आपकी अप्रोच ठीक होती है, यू कैन, और कंसिस्टेंसी आप बनाए रखते हैं, तो गूगल की रैंकिंग्स अचीव करना मुश्किल नहीं है। और ये अप्रोच और राइट डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी और आपके मेथड्स क्या हैं और आपके जो फोकस है वो क्या है, ये बहुत मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। तो फ्रेंड्स, ये जब ही हम अचीव कर सकते हैं कि जब हम हमारे मिसकंसेप्शंस को देखें, पकड़ें और उनको दूर करें, ताकि हम सही अप्रोच डिजिटल मार्केटिंग में ऑप्ट कर पाएं। क्योंकि आपको अगर किसी किसी डेस्टिनेशन पे जाना होगा तो उसके लिए आप सही रास्ता पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अगर आपने रास्ता ही गलत पकड़ा हुआ है और आप सोचते हैं कि आप अपने सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे इतने टाइम में या उतने टाइम में, तो ये नहीं पॉसिबल है अनलेस एंड अनटिल आप सही डायरेक्शन, सही फोकस और रास्ते को चूज करें। आप अपनी मनीज, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, तीनों चीजें गंवाते रहेंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा। और बाद में उस गलत डेस्टिनेशन पे आपको जाके पता चलता है कि ये तो वो जगह ही नहीं थी जहां मुझे पहुंचना था। तो सिर्फ आपके पास अफसोस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। तो उससे बेटर कि आप इग्नोर डिसीजंस लें, टेक इन्फॉर्म डिसीजंस। और इसीलिए ये 5 ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो आपको आपके डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स के सही रास्ते, सही क्राइटेरिया, सही डायरेक्शन, सही फोकस को हेल्प करेंगे चूज करने में। फ्रेंड्स, तो बिना देर किए पहला मिसकंसेप्शन जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए है वो ये कि सीओ, डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसान है, बस एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हायर करिए और आप यू आर डन। यस, बिल्कुल सही बात है, ये इतना ही आसान है, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हायर करिए एंड यू आर डन। बट वो कौन सी ऐसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होगी जिसको आप हायर करना चाहते हैं? फ्रेंड्स, गूगल खुद यहां पे ये बोलता है कि अपने सीईओ को अच्छे से चूज करिए, बिकॉज ये सीईओ मेक और ब्रेक सिचुएशन कर सकता है आपकी कंपनी के लिए। अगर गलत सीईओ आपने चूज कर लिया तो वो आपको गलत स्ट्रैटेजीज बताएगा और अपने पैसे सीधे करेगा और आपको छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, चूज एसईओ केयरफुली, दिस इज व्हाट गूगल इज सेइंग। सीईओ, एक अच्छी प्रोफेशनल कंपनी को कैसे चूज करना है ये हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हमारा पहला मिसकंसेप्शन ये सिंपल है। जो आप लोग सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज इजी, किसी भी सीईओ को चूज करो और हम कंप्लीट हो जाते हैं, वो हमें एक पैकेज बताएगा, वो पैकेज ऑप्ट कर लो एंड वी आर डन। नो, इट इज सिंपली नॉट दैट सिंपल। कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ बारीकियां हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ डिस्कस करनी पड़ती हैं। अदरवाइज हर आदमी आज की डेट में आपसे एडवांटेज लेने के लिए बैठा है।
जो जस्ट टू मेक श्योर कि वो आपको पैकेज बेचेगा, आपको वो पैकेज ऐसे नहीं खरीदना है। वो आपको 4 बातें बताएगा, आपको 5 क्वेश्चंस पुटअप करने हैं उससे। फिर कभी हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को चूज करें। पहला पॉइंट हमारा मिसकंसेप्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चूज एसईओ केयरफुली। अगर आपने गलत एसईओ चूज कर लिया तो वो आपकी कैंपेन को ब्रेक कर सकता है और मोस्ट प्रोबेबली कर देगा। और एथिकल सीईओ आपकी कैंपेन को कंस्ट्रक्ट कर देगा, आपके ब्रांड को कंस्ट्रक्ट कर देगा, आपको सही डायरेक्शन दे देगा, सही फोकस दे देगा, सही कंसल्टेंसी दे देगा, इररिस्पेक्टिव कि उसके अपने क्या लालच और प्रॉफिट्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। तो आपको उस सीईओ को ढूंढना है। फ्रेंड्स, द सेकंड मिसकंसेप्शन इज दैट कि सीईओ एशियन कंट्रीज में करा लो यार, इंडिया में, पाकिस्तान में, मलेशिया में ये तो बहुत चीप है, वहां तो बहुत सस्ते में सीईओ हो जाता है। फ्रेंड्स, यस, सीईओ एशियन कंट्रीज में सस्ते में हो जाता है, फेयर इनफ, बट ये आपको देखना है कि आपकी कैंपेन क्या कह रही है, आपके पास कितना बजट है, आप कीवर्ड्स कितने हैं, उन कीवर्ड्स का कंपटीशन क्या है, आप कितनी बड़ी कैंपेन फोकस कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं। ये डिपेंड करता है। सीईओ इज ऐसी चीज कोई नहीं है कि आप जाके और आप बोलते हैं कि किसी सब्जी की दुकान पे खड़े हो के 1 किलो आलू दे दो। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सीईओ ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है कि आप उसको सिर्फ अप फ्रंट जाके एज अ पैकेज है और उसको खरीद के और डन कर लेते हैं एंड यू आर डन। सीईओ कैंपेन मैटर करती है कीवर्ड्स पे, स्ट्रैटेजीज पे, ऑडियंस पे, आपके कैंपेन के साइज पे, आपका प्रोडक्ट और सर्विस पे, डिपेंडिंग अपॉन के कंपनी कहीं भी एस्टेब्लिश्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो इंडिया में है या यूके में है या यूरोप में है, वो एफर्ट्स लगाएगी आपकी कैंपेन को स्ट्रक्चर करने में, आपकी कैंपेन को साइजिंग देने में, आपकी कैंपेन को डायरेक्शन देने में और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। और यस, उस एफर्ट के, और वो खाली लेबर एफर्ट नहीं है, वो प्योरली टेक्निकल एफर्ट है और वो भी हाईली टेक्निकल एफर्ट। तो उस टेक्निकल एफर्ट के साथ आपको डायरेक्शन देने में वो जो भी एफर्ट लगेगा वो पैसे उसके चार्ज करेगी। तो प्लीज अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए कि इवन एशियन कंट्रीज में सीईओ सस्ता है। नो, दिस इज अ जेनेरिक कमेंट। ये सिंपल एक जेनेरिक कमेंट है जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। बिकॉज सीईओ डिपेंड करेगा आपकी कैंपेन की स्ट्रैटेजीज पे और कितने एफर्ट्स देने हैं, उन एफर्ट्स के हिसाब से आपकी सीईओ कंपनी आपको चार्ज करेगी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सीईओ एक पैकेज डील है और सीईओ जाके आप जैसे मार्केटिंग करते हैं, अपनी शेल्फ मार्केटिंग करते हैं और वैसे ही सीईओ आप परचेज कर लेंगे, तो नो, प्लीज डू नॉट डू दैट। थर्ड मिसकंसेप्शन इज दैट कि हम ज्यादा पैसे इन्फ्यूज करेंगे गूगल के अंदर और हम टॉप पे आ जाएंगे। फ्रेंड्स, यस, बिल्कुल सही बात है, आप ज्यादा पैसे इन्फ्यूज करिए, टॉप पे आ जाइए, बट ये पीपीसी में पॉसिबल है एंड पीपीसी इज पे पर क्लिक। ऑर्गेनिक कैंपेन से पैसे का कोई भी मतलब नहीं है। गूगल सिर्फ पीपीसी में, गूगल एड्स कैंपेन में आपसे पैसे लेता है आपको रैंक देने के लिए, बिकॉज वो रैंकिंग सिस्टम उसके बिडिंग पे और आपके क्वालिटी स्कोर पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या रैंक देगा। हाउएवर, गूगल ऑर्गेनिक कैंपेन कभी भी पैसे के बेसिस पे डिसाइड नहीं करता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक कैंपेन आपको अर्न करनी पड़ती है और पीपीसी कैंपेन में आपको पैसे देने पड़ते हैं गूगल को। तो दिस इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन कि आप नेक्स्ट डे से टॉप रैंकिंग्स अचीव करना चाहते हैं, बेशक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट वो पीपीसी है, वो ऑर्गेनिक कैंपेन नहीं है। ऑर्गेनिक कैंपेन हमेशा अर्न करनी होती है और पीपीसी कैंपेन हमेशा रन करनी होती है।
ऑर्गेनिक कैंपेन में पैसे नहीं खर्च होते हैं, पीपीसी कैंपेन बिना पैसों के चलती नहीं है। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। फ्रेंड्स, फोर्थ मिसकंसेप्शन इज कि मैं पीपीसी कैंपेन स्टार्ट करता हूं और इमीडिएटली रैंक हासिल कर लेता हूं गूगल के अंदर, तो मुझे ऑर्गेनिक कैंपेन की क्या जरूरत है? यस, दैट इज फाइन। आप आज ऑर्गेनिक कैंपेन, पीपीसी कैंपेन स्टार्ट करते हैं और सेम डे आप रैंकिंग अचीव कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी स्कोर एंड बिडिंग, शाम तक या कल सुबह तक, फेयर इनफ। बट आप मिस क्या कर रहे हैं? आपकी नजर में आप सब अचीव कर रहे हैं, फेयर इनफ। आप 1 साल तक उस कैंपेन को रन करिए, आप 2 साल रन करिए, आप 10 साल उस कैंपेन को रन करिए सर। मगर जिस दिन, जिस मोमेंट आप उस कैंपेन को बंद करेंगे, आपकी कैंपेन वेपोराइज हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, रैंकिंग्स गायब, पैसे गायब, मनी गायब, सेलिंग गायब, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर इसका मतलब क्या निकला कि आप जब तक गूगल को पैसे दे रहे हैं, आपकी कैंपेन गूगल चला रहा है। जिस दिन पैसे देना बंद करेंगे उस दिन कैंपेन भी गई। मींस कि 10 साल आपने अपनी कैंपेन को रन किया, बट कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई ट्रस्ट लेवल सर्च इंजन्स के साथ नहीं बना पाए आप, तो कितना फायदेमंद है गूगल को 10 साल तक पैसे देना? फ्रेंड्स सोचिए। इसीलिए जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं वो अपने बजट्स के हिसाब से ऑर्गेनिक कैंपेन चाहे छोटी ही प्लान करें, करती हैं, बिकॉज ये ऑर्गेनिक कैंपेन ही है जिससे कंपनीज, बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज सरवाइव करती हैं, जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज पीपीसी आज की डेट में सब लोगों को पता है कि ये पेड रिजल्ट है, अपने आप को बूस्ट करने के लिए उस पे ट्रस्ट कम होता है लोगों का। ऑर्गेनिक कैंपेन्स जो आप अर्न करते हैं और उसके थ्रू जो आप रैंकिंग्स हासिल करते हैं, ट्रस्ट लेवल उसका होता है। तो ये 10 साल में अगर आपने पीपीसी स्टार्ट करके गूगल को लाखों रुपए दे दिए और कोई ट्रस्ट नहीं बनाया सर्च इंजन्स के साथ, तो आप कितने फायदे और कितने नुकसान में हैं ये आप खुद सोच लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये एडवाइस आपको कोई प्रोफेशनल सीईओ कंपनी ही दे सकती है जो कि हाईली प्रोफेशनल है, कि आपको किस लेवल पे पीपीसी कैंपेन चलानी है और किस लेवल पे ऑर्गेनिक कैंपेन को टेलर करना है, कितने एफर्ट्स वहां देने हैं, कितने एफर्ट्स यहां देनी है, क्या बजटिंग पीपीसी की करनी है, क्या बजटिंग ऑर्गेनिक कैंपेन की करनी है, कितने कीवर्ड्स यहां सेलेक्ट करने हैं, कितने कीवर्ड्स वहां सेलेक्ट करने हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, छोटी कैंपेन है, बड़ी कैंपेन है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। फ्रेंड्स, फिफ्थ मिसकंसेप्शन इज दैट कि आपको लगता है कि आप कुछ भी बेच सकते हैं ऑर्गेनिक एंड पीपीसी कैंपेन के थ्रू। यस, आप कुछ भी बेच सकते हैं, ये बात फैक्ट है, बट वो कुछ भी इतना दमदार होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस में दम ही नहीं है तो इमेजिन करिए, ट्रस्ट मी, एक लिमिट तक ही वो बिक पाएगा, उसके बाद पब्लिक उसको नहीं खरीदेगी, बिकॉज कंपटीशन है हर चीज में। तो आपको ये नोटिस करना है कि आप कुछ भी बेच सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपके उस प्रोडक्ट में उतना दम है, उतनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, वो आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर वो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस ऐसा नहीं करता है तो प्लीज आपके पैसे, टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट होने के बराबर होगा, सब वेस्ट होने के बराबर होगा। डू नॉट डू दैट। तो ये मिसकंसेप्शन है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुछ भी बेच सकते हैं। सर, बिकेगा तो वही जो के सही बनेगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। और आप अपनी कम्युनिटी से, अपनी ऑडियंस से ये बात नहीं छुपा सकते हैं। ऑडियंस सबसे अच्छी टेस्टर है आपकी प्रोडक्ट्स की। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड गिव मी लाइक एज वेल।
थैंक यू वेरी मच।